वेलोसिटी एडिट, जो आप लोगों को ऑलरेडी आता है बट कभी सोचा है उसको लेवल अप करने के बारे में। लाइक मल्टीपल हमारी क्लिप रहेगी एंड एक आइटम सॉन्ग चलेगा और उसको वेलोसिटी कैसे करें, जो इस वाली वीडियो में हम सीखेंगे। तो आप लोगों के लिए मैंने प्रीव्यू बनाया है, तो एक बार प्रीव्यू मत देखना, 2 बार देखना। तो प्रीव्यू देखो। तो हाँ भाई, आप लोगों ने प्रीव्यू तो देख लिया। अगर प्रीव्यू ध्यान से देखा होगा तो वेलोसिटी एडिट में 2 टाइप की क्लिप मैंने एडजस्टमेंट किया है, जिसको मल्टीपल भी बोल सकते हो। अगर एक क्लिप है हमारी, एक ही क्लिप में हमको वेलोसिटी करना है तो बहुत ईजी है। मैंने खुद 2 वीडियो पे बताया है आप लोगों को कि वेलोसिटी एडिट कैसे करें। बट जब हमारी वीडियो पे कट लगते हैं, अलग अलग टाइप की क्लिप एड ऑन होती है, वो वेलोसिटी एडिट कैसे करें। लाइक आप लोगों ने प्रीव्यू में भी देखा और अभी भी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अगर बहुत सारी क्लिप है, उसको कट कैसे करें, उसको जूम इन कैसे करें, उसको रोटेट कैसे करें, उसकी स्पीड एडजस्टमेंट कैसे करें, और भी बहुत सारी चीजें रहती है जो हमें मल्टीपल क्लिप के साथ करनी पड़ती है। तो मैं आप लोगों से ज्यादा बातें नहीं करूंगा, बट एक स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखाना चाहूंगा मैं कि जब मैं एडिट कर रहा था तो मेरे को कितना टाइम लगा था एडिट करने में। तो ऑलमोस्ट 48 या 50 मिनट भी हो सकती थी एडिट पे। तो यार देखो, अगर वीडियो लंबी होती है तो ऐसा मत समझना कि मैं लंबा खींच रहा हूँ भाई, एडिट ही कुछ इस टाइप की रहती है तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो हम सीधा चलेंगे वीडियो स्लोमो की तरफ। वीडियो स्लोमो करने से पहले एक छोटी सी बात सुन लो, स्लोमो के तरीके सीख लो पहले, जिससे आप लोगों को आइडिया आ जाए। स्लोमो हमेशा वेलोसिटी में 2 टाइप के रहते हैं। एक रहता है कि पूरी क्लिप पे आप लोगों को स्लोमो करना पड़ेगा, जैसे आपकी जो डांस क्लिप है उसको कैपकट में ऐड ऑन करना है और उसको स्लोमो करना है, वो पूरी क्लिप पे करने को रहेगा, वो रहेगा फर्स्ट स्लोमो। अब सेकंड की बात आती है तो सेकंड में क्या रहेगा, वेलोसिटी एड में आप लोगों ने कट कट देखा होगा, मतलब हर बीट पे ना एक सिंगल सी क्लिप रहती है जो हमारा कैरेक्टर शो करती है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरी क्लिप ऐड ऑन करो, उसको हल्का सा 1 या 2 सेकंड का कट करो और उसको स्लोमो करो एंड बाकी पार्ट डिलीट करके उसको एक्सपोर्ट करो। जैसे हम नॉर्मल वीडियो पे करते हैं, जो नॉर्मल हमारी एडिट रहती है उस पर हम स्लोमो करते हैं, उस टाइप का स्लोमो। अभी मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट स्लोमो पे चला जाता तो भाई समझ ही नहीं आता कि क्या कर रहे हैं। तो मैं यही एग्जाम्पल की तरह मैं आप लोगों को मोबाइल स्क्रीन पे ले चलता हूँ सीधा कैप कट पे। तो यारो हम आ चुके हैं कैप कट में। मैंने फर्स्ट स्लोमो जैसे बताया था, पूरी वीडियो को स्लोमो करना पड़ेगा हमको। तो मैंने एक वीडियो क्लिप ऐड ऑन की है, उसका जो आवाज़ था मैं पूरा 0% कर देता हूँ। ये पूरी डांस क्लिप है, डांस टाइप की रील्स है। मैं स्लोमो पे जाता हूँ एंड जो नॉर्मल स्लोमो रहता है कुछ इस टाइप का, उसकी वैल्यू में ऑलमोस्ट 0.6 या 0.5 या 0.4% रख दूंगा। ये आपके ऊपर है, आपकी डांस क्लिप के ऊपर है, आपके सॉन्ग के अकॉर्डिंग है। मैं यहाँ पे 0.6% कर रहा हूँ और जो बेटर क्वालिटी लिखा वहाँ पे टैब मार देना। ये पूरी वीडियो को करना है यार, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, पूरी वीडियो को स्लोमो करना पड़ेगा यार। देखो 0.5 भी कर सकते हो या 0.6 भी, मेरी मानो तो 0.6 करो, वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ दिखता है। 0.6 0.5 करते हो तो भी वो ज़्यादा स्लोमो लगता है, बट 0.4% बहुत ओवर हो जाता है। तो 0.4 तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, तो 0.6 कर लो, डन है हमारे हिसाब से। तो पूरी वीडियो को स्लोमो करने के बाद सिंपल सा कर लो एक्सपोर्ट। इसी तरह आप लोगों की जितनी भी क्लिप है, जितनी भी डांस क्लिप है, जितनी भी मतलब समझ लो डांस की या कुछ भी टाइप की क्लिप है, पूरी वीडियो को स्लोमो कर दो। बट ये तो हो गई एक टाइप की स्लोमो क्लिप, ठीक है। अब सेकंड टाइप की स्लोमो क्लिप पे वापस से चलेंगे हम कैप कट पे। तो यार हम आ चुके हैं वापस से कैप कट में। कोई सी भी मैंने क्लिप ऐड ऑन की है, मेरी कुछ इस टाइप की क्लिप है। मैंने बोला था 2 टाइप के हमारे स्लोमो रहेंगे। तो देखो सिंपल सा उसका ऑडियो, उसको मैं म्यूट करता हूँ। यहाँ पे मूवमेंट देखो, हमारे कैरेक्टर की मूवमेंट देखो किस तरीके से हो रही है, और सिंपल सा एक 1 या 2 या 3 सेकंड का कट लगा दो, जिस तरीके से मैंने अभी किया। कुछ इस टाइप का मैंने 1 सेकंड का कट लगाया है। मैं जाऊँगा स्पीड पे, कर्व पे जाऊँगा, लास्ट से लेके सेकंड वाला, याद रखना लास्ट से सेकंड वाला। मैं वापस से दिखा दूँ लास्ट से सेकंड, वहाँ पे डबल टैप मारो। जिस तरीके से मैं ग्राफ सिलेक्ट कर रहा हूँ उस तरीके से, मतलब उस तरीके का ग्राफ आप लोग सिलेक्ट कर दो। इसी तरह आप लोग मत समझना कि भाई एक ही वीडियो को स्लोमो करना है, ये भी हमारा कर्व वाला नहीं यारो। आप लोगों को कम से कम ना 5-6 अपनी वीडियो क्लिप को कट 1 या 2 सेकंड का कट करो, उसको एक्सपोर्ट कर लो, क्योंकि हमारी वेलोसिटी एडिट में इसकी भी नीड रहेगी। उसके कारण जो वैल्यू 1080p 60fps बेटर क्वालिटी फुल कर लो, उसको डन कर लो। हो गया, बैक आ जाओ, अंडू करो और जो आगे का पार्ट है उसको डिलीट करो। अब मैं वापस ही यारो कुछ और क्लिप ढूंढने पे, मतलब और क्लिप जिस तरीके से हमारा कैरेक्टर मूवमेंट कर रहा है, कोई अच्छा सा
पार्ट दिखे उसको कर लो सिंपल सा कट। थोड़ा हल्का सा आगे जाओ और उसको कर लो 1 सेकेंड का कट करके लेफ्ट वाला मतलब पार्ट उसको डिलीट करो, बीच वाले को सिलेक्ट करो, लास्ट से सेकंड ग्राफ सिलेक्ट करो, कुछ इस टाइप का ग्राफ सिलेक्ट करो, बेटर क्वालिटी पे चले जाओ। इसी तरह आप लोगों को कम से कम ना हर एक क्लिप में से 3-4 रील्स पे कट लगा देना है, कुछ इस टाइप का। तो देखो 2 टाइप का स्लोमो हो चुका है। अब सीधा चलेंगे वापस से बीट मार्क पे। तो यारो वापस से मेरे को वापस से क्यों बोलना पड़ रहा है, मैं वापस से कैपकट में आ चुका हूँ। देखो बीट मार्क मैंने कर दिया। अगर मैं बीट मार्क दिखाऊँ आप लोगों को तो देखो यार बीट मार्क को दिखाने की चीज़ नहीं रहती। आपको जो भी सॉन्ग पसंद है उसको ऐड ऑन करो या फिर यूट्यूब से एडिट ऑडियो लिखो और वहाँ से एडिटेड ऑडियो डाउनलोड करो और यहाँ पे आके बीट मार्क कर लो। ठीक है, मैंने एक पीसी एडिट की रील्स देखी थी, उसका मैं मतलब रिमिक्स बना रहा हूँ। अगर कुछ इस टाइप की क्लिप है, मतलब कुछ इस टाइप की मेरी एडिट है, अगर मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाऊँ तो ये डांस वाली क्लिप है। इसकी तरह मेरे को अभी एडिट करनी है फ़ोन में। कैपकट में मैं स्लोमो करूँगा, स्लो फास्ट करूँगा और अलाइट मोशन में जूम इन करूँगा, कुछ इस टाइप की रहेगी। तो देखो बीट मार्क तो कर लिए, अब बारी आती है क्लिप को एडजस्टमेंट की। हमने ऑलरेडी स्लोमो तो कर ही दिया है, तो अब सीधा चलेंगे वापस से क्लिप ऐड ऑन में। तो यारो मेरे को वापस से यारो क्यों बोलना पड़ रहा है। 1 सेकेंड में आ चुका हूँ कैप कट पे। मैंने जो वीडियो क्लिप स्लोमो की थी, अब बोलोगे कौन सी स्लोमो? जो पहले पूरी वीडियो स्लोमो करने को बोला था वो कि कट करके बोला था वो। तो यार देखो स्टार्टिंग में हमको कट वाला पार्ट चाहिए। 1 सेकंड की जो क्लिप रहती है उसको प्लेस करने को रहेगा। तो ऑफकोर्सली जो हमने 1 सेकंड की जो स्लोमो किया था 1 सेकंड के हर एक रीच से हमने 2-3 वीडियो कट आउट करके स्लोमो किया था, वही एड ऑन करने को रहेंगे ऑफकोर्सली। तो मैं सिंपल से एंड वाले पार्ट पे चलता हूँ, प्लस अगर मैं टैप मारता हूँ यहाँ से 3 या 4 लेयर जो हमारी 1 या 2 सेकंड की स्लोमो क्लिप है वो मैं ऐड ऑन करता हूँ। इस स्लोमो अगर मैं दिखाऊँ जो हम नॉर्मल सा करते हैं वही है यारो। ठीक है, और जो कैप कट में जो हमारा स्लोमो रहता है बहुत इजीली में हो जाता है। जो ना स्टार्टिंग का जो पीसी एडिट का रिमिक्स में बना रहा है उसको मैं करूँगा ओवरले। तो मैं हल्का सा स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ ओवरले कहाँ पे है। मैं कैप कट उतना यूज़ नहीं करता, उसके कारण मेरे को पता नहीं, मैंने ओवरले कर दिया है। जो ओवरले करा है उस पर टैप मारूंगा, हल्का सा छोटा, हल्का सा नहीं ज़्यादा ही करूँगा, उसको नीचे की तरफ प्लेस करूँगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को भी पता चले कि मैं अभी क्या बना रहा हूँ, या फिर मेरे को भी पता चले मेरे को यहाँ पे कहाँ पे जूम इन चाहिए, कहाँ पे क्लिप चेंज करनी है वगैरह का। तो यारो क्लिप एडजस्टमेंट जो आप लोग अपने खुद से भी कर सकते हो, बट थोड़ा बहुत मैं दिखा दे रहा हूँ, बट उतना भी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो। तो फर्स्ट क्लिप हमारी कुछ इस टाइप की रहेगी। सेकंड क्लिप पे आता हूँ, उसको भी मार्क के अकॉर्डिंग कट करता हूँ। अभी हमारी वेलोसिटी स्टार्ट नहीं हुई, ये तो हमारी जो 1 सेकंड की क्लिप रहती है उसको मैं मूवमेंट दे रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग का समझ लो इंट्रो टाइप का। 5 सेकंड मतलब हमारा 5 सेकंड का इंट्रो रहेगा, बहुत सारी क्लिप रहेगी, उस पर जूम इन रहेगा, उस पर शेक इफेक्ट ऐड होंगे, वो इंट्रो टाइप का रहेगा। 5 सेकंड के बाद हमारी प्रॉपर वेलोसिटी स्टार्ट होगी। वहाँ पे हमको कौन सी स्लोमो करनी है, जो हमने फुल वीडियो को डांस क्लिप को स्लोमो किया था वो क्लिप ऐड ऑन करनी है। तो अभी आप लोग सिंपल देख पा रहे हो मैंने एक क्लिप ऐड ऑन की थी, उसको मैं मेरे बीट के अकॉर्डिंग कट आउट कर रहा हूँ। तो बहुत एडजस्टमेंट बहुत ईजी है। तो हल्का सा पार्ट में यार स्किप करता हूँ। ठीक है, तो भाई मैंने पूरा वीडियो स्किप नहीं किया, मैंने सिर्फ स्टार्टिंग का इंट्रो रहता है वो क्लिप एडजस्टमेंट कर लिया। आप लोग अभी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो क्लिप एडजस्टमेंट स्टार्टिंग का इंट्रो का हो चुका है, बट यहाँ से हमारी प्रॉपर वेलोसिटी स्टार्ट होती है। वहाँ पे कौन सा हमको क्लिप चाहिए रहेगा, जो हमने पूरा वीडियो को स्लोमो किया था, मतलब पूरी रील्स को हमने स्लोमो किया था, वो क्लिप में ऐड ऑन कर लेता हूँ। कुछ इस टाइप की क्लिप रहेगी। अब फिर देखूंगा कि मेरे को कहाँ से कट करना है। लाइक यहाँ पे कुछ अच्छा सा दिख रहा है मेरे को, सिंपल सा मैं यहाँ पे स्प्लिट मारूंगा, आगे वाला पार्ट है उसको मैं कर दूंगा डिलीट। तो कुछ इस टाइप की हमारी डांस क्लिप आ जाएगी स्टार्टिंग में। हमको यहाँ पे चाहिए वेलोसिटी। डन, यहाँ से यारो ध्यान से देखना, मेन चीज़ आ चुकी है। 90% रोल पे हमारा स्लो फास्ट वेलोसिटी करता है। तो लाइक बहुत लोग क्या गलती क्या करते हैं पता है, यहाँ पे देखो मेरे को वेलोसिटी चाहिए तो फर्स्ट मार्क और सेकेंड मार्क, ठीक है। तो बहुत लोग करते ही क्या है, सेकेंड मार्क पे स्प्लिट लगा देते हैं और जो बीच वाला पार्ट है उस पर स्पीड पे जाके कर पे जाके पूरी स्पीड या 5x या 8x भी जा सकते हैं बंदे। ठीक है, तो यारो अगर मैं प्ले करके दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप का वो बकवास सा दिखता है, क्यों करते हो वैसा। तो सिंपल सा मैं बैक आता हूँ, अंडू करता हूँ, नॉर्मल सी क्लिप आ चुकी है। अगर आप लोगों का मार्क दूर है तो यार सिंपल लॉजिक है, जो क्लिप का जो मार्क है उससे थोड़ा आगे चले जाओ, उसको स्प्लिट मार दो। वैसा जरूरी नहीं है कि एक मार्क से दूसरे मार्क तक हमको स्प्लिट करना पड़े। और जो बीच वाला पार्ट है उसको स्पीड 4x कर लो, 4x से ऊपर मत जाना प्लीज़ भाई, मत जाओ।
अगर मैं प्रीव्यू करके दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप का बूम एकदम स्मूथ टाइप का आप लोगों का बन जाएगा। देखो कुछ इस टाइप का जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। मैं आता हूँ सेकंड मार्क पे। सेकंड मार्क में स्प्लिट मारता हूँ। अगर मैं जाऊँ मतलब मैं आगे जाऊँ थर्ड मार्क पे, तो थर्ड मार्क हमारा उतना भी दूर नहीं है, तो मैं सिंपल सा थर्ड मार्क पे मैं स्प्लिट मार देता हूँ। दोनों क्लिप को जो बीच में रहेगी उसको मैं कर लूँगा फास्ट मोशन। 4x कर लो, डन सीन है। उसको 4x करने के बाद डन करो। अगर मैं प्ले करके दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप का 2 फास्ट मोशन हो चुके हैं हमारे। तो यहाँ से मैं वापस से आगे जाऊँगा। यारो एक चीज़ याद रखना, ये स्लोमो क्लिप है। मैं मार्क पे एक स्प्लिट मारूंगा। मार्क से देखो दूसरा मार्क तो मेरा बहुत दूर है, तो मैं क्या वहाँ पे मार्क लगाऊंगा? नहीं, मार्क से थोड़ा आगे चले जाओ और कट कर दो। वहाँ पर जो बीच वाली क्लिप रहेगी उसकी वैल्यू 4x कर लो, जिससे क्या रहेगा स्लो फास्ट बनेगा। जहाँ पे बीट है वहाँ पे एकदम से फास्ट हो जाएगा। 4x स्पीड रहेगी। प्ले करके दिखाओ तो कुछ इस टाइप का। यार बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। देखो वापस से मैं जाऊँगा आगे जो हमारा मार्क है वहाँ पे मैं मारूंगा स्प्लिट मारने के बाद देखो अगर मेरे को यहाँ पे थोड़ा आगे जाऊँगा, बीट मार्क तो मेरी बहुत दूर है, तो थोड़ा आगे जाके मैं स्प्लिट करूँगा, रैंडमली स्प्लिट करूँगा और जो क्लिप है हमारी कट उसको करूँगा 4x स्पीड करूँगा कुछ इस टाइप का और उसको कर लूँगा, मतलब डन करूँगा। वापस से चलूँगा आगे और कुछ आगे चल के मैं कुछ इस टाइप का। यहाँ पे मेरी क्लिप हो रही है चेंज, तो अब मैं क्या करूँगा? ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल क्लिप, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, एक क्लिप पे हमारी वेलोसिटी नहीं रहेगी, मल्टीपल क्लिप रहेगी ऑफकोर्सली। तो बहुत लोग क्या करते हैं, मार्क से थोड़ा पहले कट लगाते हो, उसको फास्ट मोशन करते हैं। तो यारो मत करो ऐसा, क्यों करते हो? सिंपल सा अंडू करो, मार के वहाँ पर ही स्प्लिट मारो और वहाँ से ही न्यू क्लिप स्टार्ट करो। कोई एंडिंग पे हमको फास्ट मोशन नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो मैंने एंडिंग वाला पार्ट कर दिया डिलीट। अब मैं लूँगा यहाँ पे कोई और सी क्लिप। यहाँ पे मैं कोई सी भी क्लिप ऐड ऑन करता हूँ या फिर वापस से वही क्लिप ऐड ऑन क्यों ना करूँ। बट यारो आप लोग जज मत करना कि कौन सी क्लिप है, किस टाइप की क्लिप है। आप लोगों को रील्स पे मिल जाएगी। मैं तो जस्ट आप लोगों को सिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिप ऐड ऑन किया, बट जो मेरा दूसरा मार्क है वो बहुत दूर है। तो बट मेरे को ना कैरेक्टर पूरा फ्लिप होते हुए दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, वही मार्क पे स्प्लिट मारूंगा। क्योंकि मेरा दूर है, मैंने पहले बोला था कि भाई दूर है तो वापस से थोड़ा आगे जाके स्प्लिट मार दो, उतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे उसकी वैल्यू 5x करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पूरा कैरेक्टर फ्लिप होते हुए दिखाना है, उसके कारण। तो यहाँ पे हल्का सा फ्लिप हो चुका है हमारा कैरेक्टर, बट उसके आगे वाले मार्क पे चलूँगा, स्प्लिट मारूंगा। दूसरा मार्क तो मेरा बहुत दूर है, फिर भी मैं वहाँ पे स्प्लिट मारूंगा और स्प्लिट मारने के बाद वापस से क्लिप पे टैप मारने के बाद मूवमेंट, मतलब कर्व पे जाने के बाद कुछ इस टाइप का मैं 5x या 4x से तो ज़्यादा ही करूँगा। यार जैसे कि मैंने पहले भी बोला, अगर आप लोगों को कुछ चाहिए, अगर कैरेक्टर फ्लिप होता हुआ तो उसकी वैल्यू फास्ट कर सकते हैं। वैसा नहीं कि देव भाई ने 4x बोला तो 4x ही करो। यहाँ पे देखो वापस से मतलब स्प्लिट मारा है, आगे वाले मार्क पे जाए, कट किया है और यहाँ पे वैल्यू में सिंपल सी 4x ही रख रहा हूँ, कुछ इस टाइप का। बहुत बेसिक स्टेप है। वापस से स्प्लिट मारा है, बहुत मेरा बीट मार्क तो बहुत दूर है, ठीक है। इस बार मेरे को 5x नहीं करना, तो सिंपल सा बीट मार के हल्का सा आगे जाके रैंडमली स्प्लिट करके बीच वाले को मैं 4x कर दूंगा। यहाँ पे हमारी क्लिप हो रही है चेंज, तो वापस से मेरे को जो वो क्लिप थी उसको डिलीट करना है। वापस से कोई मैं एक और क्लिप ऐड ऑन करता हूँ। मैं देखता हूँ मूवमेंट कहाँ पे अच्छी हो रही है, हमारे कैरेक्टर की मूवमेंट या फिर डांस की क्लिप कहाँ पे हल्की सी मूवमेंट ज़्यादा हो रही है। कुछ इस टाइप की मूवमेंट हो चुकी है हमारी, मतलब हमारे क्लिप की एडजस्टमेंट हो चुकी है। बीट से हल्का सा रैंडमली आगे जाके स्प्लिट मारूंगा। वो स्प्लिट मारा हुआ हमको 4x स्पीड कर देनी है, जिससे फास्ट हो जाएगा। आगे वाले मार्क पे चलूँगा, स्प्लिट मारूंगा, उससे हल्का सा रैंडमली आगे जाऊँगा या फिर पास में मार के तो उस मार्क पे ही स्प्लिट मार दूंगा। उसकी वैल्यू है 4x स्पीड बता दूंगा, उसको कर दूंगा डन। वापस से आगे वाले मार्क पे चलूँगा, स्प्लिट मारूंगा। अगर सेकेंड मार्क दूर है मेरा तो रैंडमली हल्का सा क्लिप के आगे स्प्लिट मारूंगा, मार्क के आगे, हाँ क्लिप के आगे मार्क पे आके और 4x स्पीड करूंगा और डन। वापस से आगे जाऊंगा, स्प्लिट मारूंगा। सेकंड मार्क बहुत दूर रहता है तो ऑफकोर्सली आप लोगों को रैंडमली उसके आगे चल के स्प्लिट कर देना है। जो हमारा स्लोमो, जो हमारा फास्ट मोशन है उसको 4x करो। इसी तरह आप लोगों को करते जाना है। अगर आप लोगों को क्लिप चेंज करनी है तो कट करो और दूसरी क्लिप ऐड ऑन करो, उसकी 4x वैल्यू करो। कुछ इस टाइप की हमारी एडिट हो चुकी है, डन। बट अभी फास्ट मोशन हुआ है यारो, रुको वेट करो। जो आगे वाला पार्ट है उसको मैं डिलीट करता हूँ। अगर मैं प्ले करके दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप का। अभी बहुत बेसिक है, अभी तो बकवासा ही दिखेगा। अभी समझ लो हमारा 0.1% ही एडिट हुआ है। 0.1 नहीं बोलूँगा, हमारा स्लो फास्ट तो हो चुका है, तो 50% एडिट हो चुका है। बट उसको करना है एक्सपोर्ट। बट जो हमारी नीचे वाली जो पीसी एडिट की लेयर थी उसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ से अब कर लेते हैं एक्सपोर्ट। अब सीधा चलेंगे अलाइट मोशन में।
तो गाइज या फिर यारो, मेरी लैंग्वेज में तो मैं यारो ही बोलूँगा। तो देखो हम आ चुके हैं अलाइट मोशन में। आपके पास अलाइट मोशन नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पे जाना, पिन मैसेज पे जाना और मेरा नहीं बोलूँगा कुछ, वहाँ से ले लेना, ठीक है। अब मैंने एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लिया है, हमारी जो वीडियो क्लिप थी उसको एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लिया है। अब ना अपनी टाइम लाइन, जो हमारी टाइम लाइन है उसको पूरा 2 हाथ से मतलब जूम कर लो, कुछ इस टाइप का जिस तरीके से मैंने किया है। और जहाँ जहाँ आप लोगों का कैरेक्टर मतलब हमारी क्लिप चेंज हो रही है वहाँ पे स्प्लिट नहीं बोलूँगा, मार्क बोलूँगा। अभी के कारण तो मार्क ही बोलूँगा, सॉरी, बट मैंने ऑलरेडी 2 मार्क कर लिए। मैं आप लोगों को दिखा दे ही रहा हूँ कि मार्क कैसे करें। वेलोसिटी में मार्क करना यार बहुत टफ रहता है, ठीक है, तो बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैंने टाइमलाइन जूम किया है, जहाँ पे क्लिप चेंज हो रही है वहाँ पे मैं अभी के कारण मार्क कर रहा हूँ। मैं चलूँगा आगे कुछ इस टाइप का, वापस से क्लिप चेंज हुई तो मैं वापस से करूँगा यहाँ पे मार्क, आगे चलूँगा, आगे चल के मैं वापस से देखूँगा कहाँ पे क्लिप चेंज होती है, कुछ इस टाइप की क्लिप चेंज होती है। यार ध्यान से करो, पूरी टाइम लाइन है उसको जूम करो। 1 सेकेंड का जो हमारी टाइम लाइन लेता है वहाँ पे 1 सेकेंड नहीं बोलूँगा, 0 मतलब मिली सेकेंड बोलूँगा, कुछ इस टाइप का टाइम लाइन रहता है। वहाँ पे पूरा जूम करो, इसी तरह मार्क करते जाओ जहाँ पे क्लिप चेंज हो रही है वहाँ पे। बट जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, ये तो हमारा इंट्रो है, 5 सेकंड का इंट्रो है। 5 सेकंड के बाद प्रॉपर वेलोसिटी स्टार्ट हुई थी। अगर मैं दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप का, यहाँ पे क्लिप चेंज हुई है, मैं लगा रहा हूँ मार्क लगाने के बाद यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पे हम बीट मार्क कैसे करें, प्ले करके दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप की हमारी वेलोसिटी है। तो यारो सिंपल सी चीज़ है, मैं चलूँगा आगे। सबसे पहले तो मैं आगे चलूँगा, क्लिप चेंज हुई है तो सिंपल सा मैं मार्क लगाऊंगा। मैं बहुत बेसिक सी चीज़ है फिर भी मैं समझा रहा हूँ, अगर कोई न्यू एडिटर है तो उसको समझ नहीं आएगा। डन सीट, यहाँ पे मेरी प्रॉपर वेलोसिटी स्टार्ट हो चुकी है। अब बोलोगे मार्क कैसे करें, तो स्लोली अपना हमारा जो हैंड है ना उसको स्क्रॉल करते जाओ। आप लोगों को आइडिया आ ही जाएगा कि यहाँ पे मेरा वीडियो फास्ट हुआ है। लाइक यहाँ पे मैं मार्क लगा रहा हूँ, मैं चलूँगा आगे और देखूँगा कुछ, देखो वापस से हमारा हो चुका है फास्ट मोशन। तो मैं यहाँ पे तो वापस से मार्क लगा देता हूँ, प्रॉपर बीट मार्क हो जाएगी। यारो स्टेप बाय स्टेप करो वैसा, ऑडियो टाइमलाइन पे मत देखो, अपनी वीडियो क्लिप पे देखो कि कैसे फास्ट हो रही है। लाइक मैं आगे चलता हूँ, देखो वापस से हमारी क्लिप हो चुकी है चेंज। तो यार देखो मेन बात, मल्टीपल क्लिप रहती है, वहाँ पे आप लोगों को जहाँ पे क्लिप चेंज होती है वहाँ पर तो ऑफकोर्सली मार्क लगाना पड़ेगा। तो कुछ इस टाइप का, यहाँ पे मेरी क्लिप चेंज होती है तो मैं सिंपल सा मैं देख लेता हूँ कहाँ पे चेंज होती है और डन सीन, मैंने मार्क लगा दिया। यहाँ पे हमारी वेलोसिटी होगी, यहाँ पे क्लिप चेंज हो चुकी है, यहाँ पर भी वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे देखो मैं बीट और जो हमारी वीडियो क्लिप रहती है वो दोनों को मिला के देख लेता हूँ कि किस तरीके से हमारा फास्ट मोशन होता है। वापस से प्ले करूँगा, देखो यहाँ पे हमारा फास्ट हुआ, मैं चलूँगा हल्का सा आगे, प्ले करूँगा और वापस से देखूँगा, देखो यहाँ पे क्लिप चेंज वापस से हो चुकी है। तो देखो वापस से टाइमलाइन को जूम करना पड़ेगा और देखूँगा कि कहाँ पे हमारी क्लिप जूम मतलब कहाँ पे चेंज हो रही है, कुछ इस टाइप की हमारी चेंज हो रही है। मैं मार्क लगा दूंगा, आगे चलूँगा और देखूँगा कि कहाँ पे फास्ट हुआ है। प्ले करूँगा तो आप लोगों को ना अपने आप आइडिया आ ही जाएगा। जब आप एडिट करोगे तो आप अपने आप आइडिया आ ही जाएगा। मैं प्ले करूँगा और कुछ यहाँ पे फास्ट मोशन हुआ है, मार्क करूँगा, आगे चलूँगा, कुछ यहाँ पे फास्ट मोशन हुआ है, मार्क करूँगा, आगे चलूँगा और डन सीन। यहाँ पे हमारी वीडियो होती है एंड, बीट मार्क हमारी हो चुकी है, प्रॉपर बीट मार्क। फिर भी यारो 3-4 बार प्ले करके देखो कि बीट मार्क प्रॉपर लगी है कि नहीं लगी। मैं तो आप लोगों को जस्ट सिखा रहा हूँ, फिर भी मैंने 2 बार वीडियो प्ले करके देखा कि भाई प्रॉपर मार्क हुआ है कि नहीं। तो आप लोग तो खुद की एडिट करोगे, मतलब खुद की वीडियो एडिट नहीं करोगे, मतलब कुछ एडिट करोगे राइट। तो बार बार प्ले करके देखो कि बीट मार्क सही लगी है कि नहीं लगी। अब वापस से आते हैं मेन चीज़ पे, आप लोगों को करनी पड़ेगी स्प्लिट। अब बोलो कि भाई स्प्लिट कौन सी लेयर पे करें, मतलब कौन सी बीट मार्क पे करें। तो आप लोगों को जहाँ पे आप लोगों की क्लिप चेंज होती है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, क्लिप चेंज होती है वहाँ पे हमको मार्क लगाना है। तो जहाँ पे क्लिप चेंज होती है ना वहाँ पे मार्क लगा दो। लाइक यहाँ पे देखो मेरा वेलोसिटी हो रहा है, तो मैं क्या वहाँ पे वेलोसिटी पे स्प्लिट करूँगा? नहीं यारो, ये क्लिप हमारी नॉर्मल सी रहेगी। देखो यहाँ पे तो क्लिप चेंज होती है राइट, बट अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगर कुछ इस टाइप का, यहाँ पे ना मेरी प्रॉपर वेलोसिटी स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं आगे जाऊँगा, आगे जाऊँगा, आगे जाऊँगा और कुछ यहाँ पे क्लिप चेंज हुई है तो मैं स्प्लिट मारूंगा। वैसा मत करना कि वेलोसिटी होती है और आप तो स्प्लिट मारो। वापस से आगे जाऊँगा, ये तो नॉर्मल सी वेलोसिटी है, यहाँ पे क्लिप चेंज हुई वापस से, मैं करूँगा स्प्लिट।
तो एक चीज़ याद रखना, क्लिप चेंज होती है तो स्प्लिट मारना ज़रूरी है। वापस से आगे जाऊँगा और डन सीन, यहाँ पे एंड होता है मेरा वीडियो। स्प्लिट करूँगा कुछ इस टाइप का। तो आप लोगों को आइडिया आ चुका होगा, जहाँ पे क्लिप चेंज होती है वहाँ पे ऑफकोर्सली आप लोगों को स्प्लिट करना है। जहाँ पे बीट मार के तभी भी मैंने स्प्लिट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे को वहाँ पे वेलोसिटी चाहिए, मेरे को वहाँ पे जूमिंग चाहिए, उसके कारण। तो कुछ इस टाइप का मेरे को यहाँ पे जूमिंग चाहिए, तो ऑफकोर्सली मेरे को प्लस आइकन में टैप मार के नल लेना पड़ेगा। नल को मैं नीचे की साइड स्क्रॉल करूँगा, क्लिप पे वहाँ तक उसको स्ट्रेच करूँगा, क्लिप पे टैप मारूंगा ऊपर की साइड, नल को क्लिप के साथ अटैच करूँगा, मतलब क्लिप को करूँगा अटैच। ऑफकोर्सली नल पे टैप मारूंगा, क्लिप पे मतलब मूव एंड ट्रांसफर में जाके 2 की फ्रेम दूंगा स्केल पे। एक रहेगी स्टार्टिंग और एक रहेगी स्टार्टिंग से पहले। स्टार्टिंग की वैल्यू 100+ रहेगी। ग्राफ को इस टाइप का सिलेक्ट कर देता हूँ, प्ले करके दिखाओ तो मेन बीट जहाँ पे हमारी वेलोसिटी स्टार्ट होती है वहाँ पे कुछ इस टाइप का जूम इन लग जाएगा। मेरे को यहाँ पे जूम इन चाहिए, तो मैंने 3 मार्क लिए, तीनों मार्क पे मैंने की फ्रेम दिया है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट मार्क है ना, यहाँ पे कुछ मेरे को जूम इन चाहिए तो बहुत लोग यहाँ पर ही जूम इन कर देते हो। तो यारो वैसा मत करो, अगर फर्स्ट मार्क पे जूम इन चाहिए तो सेकंड मार्क को जूम इन करो। कितना करोगे? ऑलमोस्ट आपके क्लिप के अकॉर्डिंग कर लो, वैसे वैल्यू मेरी कॉपी मत करना। तो यहाँ पे देखो हमारा जूम हो चुका है स्टार्टिंग की लेयर पे। ग्राफ पे आऊँगा, ग्राफ को इस टाइप का सिलेक्ट कर लूँगा, प्ले करके दिखाओ तो कुछ इस टाइप का। यार देखो जहाँ पे हमारी बीट है वहाँ पे जूम इन हो चुका है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। मैं चलूँगा आगे चलने के बाद ग्राफ है ना वो नॉर्मल सा रखना, तो कुछ इस तरीके से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो ग्राफ सिलेक्ट करना, बट जो स्केल रहेगी वो 50% सिलेक्ट रहेगी। कौन सी 50%? जो एंड वाली है। देखो वापस से मैं यहाँ पे जूम इन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को जूम इन चाहिए, और जो वापस से उसके आगे वाली की फ्रेम दूंगा वो आगे वाली की फ्रेम की वैल्यू में 50% करूँगा। 50% क्यों? वो हमारी नॉर्मल है, डिफॉल्ट रहती है, राइट। और ग्राफ को इस टाइप का सिलेक्ट कर दूंगा। ग्राफ तो यारो सेम ही रहेगा, तो आप लोग कॉपी करके पेस्ट सभी लेयर पे मतलब सभी की फ्रेम पे कर सकते हो। प्ले करके दिखाओ तो कुछ इस टाइप की जूम इन हो चुकी है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है। बट अभी समझ नहीं आया होगा तो एक और बार देख लेना, जो आगे वाली लेयर रहेगी वो मैं स्किप नहीं करूँगा आप लोगों के लिए। तो एक और बार मैं वापस से जूम इन करूँगा तो आइडिया आ जाएगा। जूम इन हो चुका है, बट मेरे को और कुछ भी चाहिए, तो मैं नल लूँगा, नल को नीचे के स्क्रॉल करूँगा, जहाँ तक मेरा सेकंड मतलब मार्क है वहाँ तक फिल करूँगा। नल 1 पे टैप मार के नल 2 को मैं अटैच करूँगा। नल 2 पे मैं वापस आ जाऊँगा, मतलब नल 2 पे क्लिक करूँगा, मूव एंड ट्रांसफर जाऊँगा, स्टार्टिंग की फ्रेम दूंगा, उसके आगे वाले मार्क पे की फ्रेम दूंगा। 3 की फ्रेम हो चुकी है। जो बीच वाले की फ्रेम है उसको मैं हल्का सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करूंगा, जिससे हमारा प्रॉपर कैरेक्टर विजिबल हो जाएगा मार्क पे। मतलब जो ग्राफ है हमारा, ग्राफ को इस टाइप का सिलेक्ट कर दूंगा। यार देखो लेफ्ट एंड राइट वाली नॉर्मल सी की फ्रेम है, बीच वाली मैंने की फ्रेम को ऊपर की साइड किया है, मतलब मूवमेंट ट्रांसफर की, राइट। अब मैं उससे आगे जाऊंगा क्योंकि मेरे को आगे भी कैरेक्टर को मूवमेंट देनी है कुछ ज़्यादा, ठीक है। तो की फ्रेम दूंगा एक एंडिंग पे और एक बीचों बीच, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट नॉर्मल सी रहेगी। जो बीच वाली की फ्रेम है उसको मैं नीचे की साइड स्क्रॉल करूंगा, जिससे ऑफकोर्सली क्या विजिबल होगा वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ग्राफ आऊँगा, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, ग्राफ सेम ही रहेगा कोई सी भी की फ्रेम पे। अगर डन करूँ, प्ले करके दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप का। अभी भी बहुत लोग को नॉर्मल सा दिखेगा, बट आगे चल के पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है यारो। तो डन सीट, मेरी एक क्लिप का वेलोसिटी तो हो चुका है, बट इसी तरह हम लोगों को आगे वाली क्लिप पे भी करना पड़ेगा। तो मैं आगे वाली क्लिप पे जाता हूँ, नल लूँगा। देखो प्रोसेस सेम रहेगी, बट जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कन्फ्यूजन वाला वेलोसिटी एडिट है, तो मैं वापस से दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्लिप पे टैप मार के नल को अटैच कर लिया है। स्टार्टिंग पे मेरे को जूम इन चाहिए, तो स्टार्टिंग की वैल्यू को 100+ करूँगा, एंडिंग वाली को नॉर्मल से रखूँगा, मतलब उसके आगे वाली की फ्रेम को नॉर्मल से रखूँगा। स्टार्टिंग पे जूम इन हो चुका है, की फ्रेम दूंगा उसके आगे वाले मार्क पे, उसको कर दूंगा जूम, जिससे क्या रहेगा आगे वाली जो पीछे वाली की फ्रेम है उस पर जूम इन लग जाएगा। उसके आगे जाऊंगा और 50 वापस से डिफॉल्ट जो रहता है 50 स्केल उसको कर दूंगा। ग्राफ को इस टाइप का सिलेक्ट कर दूंगा, जिससे क्या रहेगा स्टार्टिंग में एक जूम इन लग चुका, एक ही लगा है। प्ले करके दिखाओ तो कुछ इस टाइप का। बट अभी आप लोगों को कम लग रहा होगा कि भाई ये जूम इन कुछ ओवर दिख रहा है, मतलब स्लो दिख रहा है। तो ग्राफ है ना, ग्राफ को इस टाइप का सिलेक्ट कर देना, जिस तरीके से मैंने किया है, जिससे क्या रहेगा जूम इन कुछ फास्ट बन जाएगा, ठीक है। आप लोग चाहो तो कोई और नल भी ले सकते हो, या फिर इसी नल पे मूव एंड ट्रांसफर जाके की फ्रेम दो, स्टार्टिंग, बीचों बीच और एंडिंग, कुछ इस टाइप का। 3 मार्क पे जो बीच वाला मार्क है उस पे जाके ऑफकोर्सली क्या विजिबल करना रहता है आप लोगों को पता ही होगा। अगर लड़की कोई वीडियो देख रही है तो यार सॉरी, बट जो लड़के देख रहे हैं उनको तो पता रहेगा कि वेलोसिटी एडिट पे क्या जूम करना रहता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का जूम कर लो, आप लोगों का डन हो जाएगा। बट अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो कोई ना, आगे वाली क्लिप पे भी वेलोसिटी कर लेते हैं, जिससे वो कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाए। मैं एक
हमारे 2 क्लिप पे वेलोसिटी लग चुका है, बट मेरे को एंडिंग पे एक जूम आउट चाहिए। तो मैंने एक नल लिया है, सिंपल सा जो नल है उसको नल के साथ अटैच करूँगा, मतलब नल 3 को नल 4 के साथ अटैच करूँगा। एंडिंग पे आऊँगा, एंडिंग से थोड़ा पहले और एक एंडिंग पे की फ्रेम दूंगा। एंडिंग वाली को मैं जूम इन करूँगा, ग्राफ को इस टाइप का नीचे की साइड 2 लाइन सिलेक्ट कर दूंगा, डन सी, जिससे क्या रहेगा एंडिंग पे जूम इन हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो जिस पे कन्फ्यूजन हुआ है वेलोसिटी एरी पे, मैं वापस से वेलोसिटी बना रहा हूँ, मतलब हमारी आखिरी क्लिप पे जूम इन करना बाकी है। तो सिंपल सा मैंने नल लेता हूँ, क्लिप को अटैच करता हूँ, कुछ इस टाइप की क्लिप रहेगी। स्टार्टिंग में मेरे को ना हमारा एक मार्क रहेगा स्टार्टिंग में, उसको मैं कर दूंगा जूम, कुछ इस टाइप का ग्राफ भी दे दूंगा। अगर मैं प्ले करके दिखाऊँ तो स्टार्टिंग में तो जूम इन हो चुका है, बट यहाँ पे मेरे को जूम इन जूम आउट चाहिए रहेगा। तो मैंने जैसे ही पहले भी बोला था कि अगर हमको स्टार्टिंग में जूम इन चाहिए तो उसके आगे वाले मार्क पे जूम करो, जिससे वो स्टार्टिंग में भी प्लेस हो जाएगा। उसके आगे वाले मार्क पे 50 कर लो, मतलब नॉर्मल सा कर लो। अगर मैं समझाऊँ, लेफ्ट एंड राइट वाली की फ्रेम नॉर्मल सी रहेगी, जो बीच वाली है उसको करना है जूम इन, और ग्राफ को इस टाइप का सिलेक्ट कर देना है। दोनों की फ्रेम को ग्राफ सिलेक्ट कर देना। यहाँ पे मैं वापस से जूम करता हूँ, कुछ इस टाइप का हल्का सा जूम करूंगा, एक ग्राफ को इस टाइप का सिलेक्ट कर दूंगा, डन सी। प्ले करके दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप का जूम 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 आउट, जूम इन जूम आउट जूम आउट मतलब हो चुका है। कंफ्यूजन है, बट 1-2 बार आप लोग करोगे तब आप लोगों को समझ आ जाएगा। मैंने एंडिंग में जूम आउट किया है, अगर प्ले करके दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप का ग्राफ भी सिलेक्ट कर दिया है। हमारा यहाँ पे डन होता है। जो एंड है वहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल दूंगा, रेक्टेंगल को व्हाइट कलर करूँगा, क्लिप है वहाँ तक स्ट्रेच करूँगा, वहाँ तक कट करूँगा, कुछ इस टाइप का। और यहाँ पे सिंपल सा मैं ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाके स्टार्टिंग की 0%, एंडिंग की 100%, कुछ इस टाइप का हमारा बंद हो जाएगा वीडियो, डन सीन। मैंने यहाँ पे जूम इन तो लगा दिया है, कुछ प्ले करूँ तो कुछ इस टाइप का। अभी भी फीका फीका लग रहा है, बट यारो देखते जाओ ना यारो, देखते जाओ क्या क्या होता है, आप लोग देखते जाओ। हमारा यहाँ पे जूम इन करना बाकी है, ठीक है, तो हम वो भी कर लेते। स्टार्टिंग पे मतलब स्टार्टिंग की क्लिप पे आता हूँ, मैं लेता हूँ नल को करूँगा नीचे की साइड स्क्रॉल करने के बाद वही नल को कर लो डुप्लीकेट करने के बाद क्लिप पे टैप मारो और क्लिप को कर लो नल के साथ अटैच। नल पे टैप मारो, मूव ट्रांस पे जाओ, स्केल पे जाओ, 2 की फ्रेम दो, स्टार्टिंग एंडिंग। स्टार्टिंग को करो 100+ जूम और एंडिंग को वैसे ही रहने दो, एंडिंग पे प्लेस करो। ग्राफ को इस टाइप का सिलेक्ट कर लो, प्ले करके देखो तो स्टार्टिंग में जूम इन लग चुका है। अब बोलोगे वो डुप्लीकेट क्यों किया था, तो यार देखो जो नल हमारा है ना, वही नल डुप्लीकेट किए हुए नल के साथ अटैच करो। डुप्लीकेट नल के मतलब नल पे चले जाओ, की फ्रेम दो एंडिंग और एंडिंग से थोड़ा पहले एंडिंग की वैल्यू जूम आउट कर लो और ग्राफ कुछ इस टाइप का सिलेक्ट करो, जिससे क्या रहेगा स्टार्टिंग में जूम इन और एंडिंग पे जूम आउट कुछ इस टाइप का बन जाएगा। आगे वाले क्लिप पे चलो, मेरे को आगे भी जूम इन चाहिए तो मैंने सिंपल सा लिया है, मैंने नल लेता हूँ, नल को नीचे की साइड स्क्रॉल करूंगा और जो हमारे क्लिप पे टैप मारूंगा, नल पे मतलब नल के साथ अटैच करूंगा, नल पे टैप मारूंगा, की फ्रेम दूंगा, स्टार्टिंग एंडिंग। स्टार्टिंग को 100+ जूम करूंगा, उसको स्टार्टिंग एंडिंग में प्लेस करने के बाद ग्राफ कुछ इस टाइप का सिलेक्ट कर दूंगा। अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो यार देखो जूम इन बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो अच्छी बात है। अगर फास्ट लग रहा है तो यूट्यूब ऑप्शन देता है कि वीडियो स्लो करो तो कर देना, ठीक है। मैंने नल लिया है, क्लिप पे टैप मारूंगा, नल को अटैच करूंगा, नल पे जाऊंगा, 2 की फ्रेम दूंगा, स्टार्टिंग एंडिंग। स्टार्टिंग को 100+ जूम करूंगा, एंडिंग पे नॉर्मल से रहेगी, ग्राफ कुछ इस टाइप का सिलेक्ट कर दूंगा। प्ले करके दिखाओ तो कुछ इस टाइप का, बट अभी काम बाकी है। आगे जाऊंगा, कुछ इस टाइप का तो बन चुका है, बट रैंडमली मैं वापस से नल लूँगा, वही नल के ऊपर मेरे को एक और नल चाहिए, उसके कारण मतलब एक और जूम इन चाहिए। जूम इन नहीं बोलूँगा, जूम आउट बोलूँगा, सॉरी। तो मैंने नल को नल के साथ अटैच करूँगा, ऊपर वाला नल पे टैप मारूंगा, एंडिंग पे आऊँगा, एंडिंग से थोड़ा की फ्रेम दूंगा और एंडिंग वाली को जूम आउट करूँगा, ग्राफ कुछ इस टाइप का सिलेक्ट कर दूँगा। प्ले करूँ तो कुछ इस टाइप का, स्टार्टिंग में जूम एंड एंडिंग पे जूम आउट। आगे वाली क्लिप पे चलूँगा, वापस से लूँगा नल को नीचे की साइड स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पे क्लिप पे टैप मारूँगा, नल के साथ में अटैच करूँगा, वापस से नल पे टैप मारूंगा, मूव इन ट्रांसफर जाऊंगा, एंडिंग स्टार्टिंग पे की फ्रेम दूंगा। इस बार हमको एंडिंग को 10x जूम कर देना है, मतलब कि 70 या फिर 60 कर दो। मैंने इस बार 70 किया है, ठीक है, उसको याद रखना। स्टार्टिंग की नॉर्मल सी, एंडिंग की हमको 70% कर दिया है। कुछ इस टाइप का ग्राफ सिलेक्ट कर दो और मूव इन ट्रांसफर में आ जाओ, की फ्रेम दो, स्टार्टिंग एंडिंग। जो स्टार्टिंग है उसको वैसे ही रहने दो, बट जो एंडिंग है वहाँ पे आके प्रॉपर कैरेक्टर विजिबल हो ना, उस तरीके से एडजस्टमेंट करो। ग्राफ कुछ इस टाइप का सिलेक्ट कर दो, प्ले करके दिखाओ तो कुछ
इस टाइप का यार जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। सेम प्रोसेस है आगे वाली लेयर पे भी, जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, 10x जूम करना है, जूम आउट करना है। तो मैं हल्का सा पार्ट एक कर लेता हूँ स्किप। तो यार जो मेरा स्टार्टिंग का इंट्रो रहता है वहाँ पे मैंने जूम इन जूम आउट लगा दिया है कुछ इस टाइप का। बट यहाँ पे मैं एक 2 ओवरले नहीं बोलूँगा, लाइट लिंक बोलूँगा, लाइट इफेक्ट रहेगा हमारा। अब बोलोगे भाई वो कैसे बनाए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, 2 या 3 मिनट का काम रहेगा, वो लाइट लिंक बना लेना। कुछ इस टाइप का लाइट लिंक रहेगा, उसको जहाँ जहाँ क्लिप चेंज होती है वहाँ वहाँ पेस्ट करो, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा यारो। मैं चाहता हूँ जहाँ क्लिप चेंज हो वहाँ पे मैं लगाऊँ, बट अगर आप लोग चाहते हो तो अपनी जो वेलोसिटी स्टार्ट होती है वहाँ पर भी हर एक क्लिप पे, हर एक मार्क पे भी लगा सकते हो। बट वो आपकी मर्जी है, आपके सॉन्ग के अकॉर्डिंग रहता है, तो वो ध्यान से करना। सभी क्लिप पे मतलब सभी मार्क पे मत लगा देना। मैं चाहूँ तो यारो देखो बीट मार्क पे ही लगा, जहाँ पे अपनी क्लिप चेंज होती है वहाँ पर लगा दो, डन सीन। मैंने ओवरले मतलब जो लाइटनिंग रहता है वो तो ऐड ऑन कर लिया है, मतलब हमारा ऑलमोस्ट काम तो ख़त्म होता है। बट जहाँ पे वेलोसिटी स्टार्ट होती है वहाँ पे रेक्टेंगल लो कुछ इस टाइप का, उसको कर लो फील द स्क्रीन। अब चले जाओ उसके ब्लेंडिंग मोड पे, ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी पे चले जाओ। यहाँ पे आप लोगों को की फ्रेम देनी है, बट आप लोग चाहो तो छोटा भी रख सकते हो या फिर बड़ा भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी। ब्लेंड पे चले जाओ, डार्क पे टैप मार के मल्टीप्लाई कर दो। अब चले जाओ की फ्रेम पे, मतलब जो ब्लेंड की फ्रेम रहती है वहाँ पे चले जाओ। 2 की फ्रेम दो, स्टार्टिंग एंडिंग। स्टार्टिंग को नॉर्मल से रखो, एंडिंग को 0% सिलेक्ट कर लो कुछ इस टाइप का। अब कर दो उसको कॉपी, बट प्ले करके दिखाओ तो क्या बनेगा, वो कुछ अलग रंग मतलब कलर फील होगा जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। उसको करो कॉपी, और जहाँ वेलोसिटी होती है ना, जहाँ पे फास्ट होता है ना, वहाँ पे पेस्ट करो, कलर फील पे जाओ और वापस से कलर चेंज करो, वापस से यहाँ पे पेस्ट करो, कलर पे जाओ और कोई और सा कलर सिलेक्ट कर लो। इसी तरह मल्टीपल कलर के साथ आप लोग छेड़खानी कर सकते हो। बट अगर आप लोग चाहो तो रेक्टेंगल की जो स्ट्रेंथ रहती है ना वो बढ़ा भी सकते हो। प्ले करके दिखाओ तो अभी तो बकवास सा दिख रहा है क्योंकि वो चिपक के चल रहा है, तो अभी बकवास सा दिखेगा। जब प्ले करोगे तब वो अच्छा दिखेगा। मेरे को ना रेक्टेंगल छोटा सा लगा, तो सिंपल सा उसको मैं बड़ा करता हूँ। जो की फ्रेम एंडिंग पे दी थी उसको भी मैं एंडिंग पे प्लेस कर देता हूँ। अगर मैं पहले भी बोला था रेक्टेंगल छोटा चाहिए तो छोटा भी रखो या फिर बड़ा भी कर सकते हो कुछ इस टाइप का। बट सभी क्लिप पे मत कर देना, सभी क्लिप पे रेक्टेंगल प्लेस मत कर देना। बट जहाँ पे क्लिप चेंज होती है वहाँ पे एक रेड कलर का रेक्टेंगल जरूर से रखना, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमारे क्लिप पे लगता है कुछ इस टाइप का। हमारा यहाँ पे 90% काम तो ख़त्म होता है, बट अभी एक्सपोजर लगाना बाकी है। कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे हमारी वेलोसिटी स्टार्ट होती है ना वहाँ पे हर एक मार्क पे वेलोसिटी रेक्टेंगल चाहिए रहेगा। मैं मार्क पे आता हूँ कुछ इस टाइप का, सेकंड मार्क पे स्प्लिट मारूंगा कुछ इस टाइप का। मैंने रेक्टेंगल लिया है, उसको फिल द स्क्रीन करूंगा, ऐड इफेक्ट पे जाऊंगा, कॉपी बैकग्राउंड ऐड ऑन करूंगा, वापस चलूंगा ऐड इफेक्ट पे, एक्सपोजर लूंगा। एक्सपोजर पे 2 की फ्रेम रहेगी, एक रहेगी एंडिंग और एक रहेगी स्टार्टिंग। स्टार्टिंग की वैल्यू 60+ कर दो कुछ इस टाइप का, डन सीन। अब उसको करो कॉपी और सभी लेयर मतलब सभी मार्क पे पेस्ट कर दो। जहाँ जहाँ वेलोसिटी का मार्क है वहाँ वहाँ पेस्ट कर दो। चाहे फिर आप लोगों की क्लिप चेंज हो रही है या फिर आप लोगों की वेलोसिटी हो रही है, वहाँ वहाँ रेक्टेंगल मतलब जो हमारा एक्सपोजर रहता है वो पेस्ट जरूर से करना। हमारा जो एक्सपोजर रहता है वो 50% नहीं, हमारा काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। प्ले करके दिखाओ तो कुछ इस टाइप का बन चुका है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। इफेक्ट लग चुके हैं, बट अभी भी मिर्च मसाला बाकी है यारो। देखो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, ओवरले ऐड ऑन करो या फिर मल्टीपल ओवरले तो रहेगी, बट एक रेक्टेंगल लो, कोई से भी मार्क पे सेंटर पे चले जाओ, सेंटर पे रखना है रेक्टेंगल। ऐड इफेक्ट पे जाओ, कॉपी बैकग्राउंड ऐड ऑन करो, वापस से जाओ ऐड इफेक्ट पे, एक्सपोजर ले लो। एक्सपोजर ना लेफ्ट एंड राइट नॉर्मल सी की फ्रेम रहेगी, बट जो बीचों बीच की फ्रेम रहेगी उसकी वैल्यू 50+ कर देना है। 50 नहीं बोलूँगा मैं तो 80 बोलूँगा, 80+ कर दो। अब बारी आते वापस ऐड इफेक्ट पे चले जाओ एंड गोश एंड ब्लर सिलेक्ट कर लो। गोश एंड ब्लर नॉर्मल सा कर लो सबसे पहले, एंड नॉर्मल सी की फ्रेम लेफ्ट एंड राइट दो। बीच वाली की फ्रेम ना 200+ कर लो, 200 या 250 कर लो। उस रेक्टेंगल को कॉपी करो और हल्का सा एक की फ्रेम और सेकंड की फ्रेम और थर्ड की फ्रेम पे आ जाओ और वहाँ पे पेस्ट कर दो। एक की फ्रेम को छोड़ के एक की फ्रेम पे लगा दो। अगर मैं सभी की फ्रेम पे एक गोशन ब्लर लगाता हूँ तो पूरी वीडियो गोशन ब्लर टाइप की हो जाएगी, ब्लर ही दिखेगा। उसके कारण मैंने जैसे कि बोला, यहाँ पे देखो एक रेक्टेंगल मैंने पेस्ट किया और आगे जाऊँगा कुछ यहाँ पे एक रेक्टेंगल हमारा एक मार्क छोड़ के वापस से पेस्ट करूँगा। यहाँ पे देखो बीट मार्क बहुत दूर है तो मैं वापस से यहाँ पे
रेक्टेंगल पेस्ट कर देता हूँ। डन सीन, हमारा कुछ इस टाइप का बन चुका है और ओवरले भी ऐड ऑन कर सकते हो, बट अभी इफेक्ट बाकी है हमारे। तो अगर मैं प्ले करके दिखाऊँ तो हमारा कुछ इस टाइप का वीडियो बन चुका है, बट अभी ना स्टार्टिंग में हल्का सा काम बाकी है और इफेक्ट बाकी है। तो मैं स्टार्टिंग में आता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एक रेक्टेंगल लेते हैं, उसको कट करके फिल द स्क्रीन करके एक्सपोजर लगाते हैं। तो यारो देखो सभी जगह एक्सपोजर रहेगा तो बकवासी दिखेगा। रेक्टेंगल को करो डिलीट, क्लिप पे चले जाओ, क्लिप पे टैप मारो, ब्लेंड मोड पे चले जाओ, स्टार्टिंग में 0% स्केल रखो और एंडिंग को 100%, जिससे क्या रहेगा एक स्लो टाइप का फेड बनेगा जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमारी वीडियो को बनाएगा। बट अब बारी आती है रिम्पल इफेक्ट की। कुछ इस टाइप की ओवरले रहेगी, ओवरले के साथ इफेक्ट भी रहते हैं जो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दूंगा। 2 वीडियो की लिंक रहेगी, एक रहेगी लाइट लिंक और एक रहेगी रिम्पल इफेक्ट की। दोनों वीडियो देख लेना। कुछ इस टाइप की हमारी ओवरले रहेगी। अब बोलोगे ओवरले कहाँ से लाए, तो इंस्टा पे डीएम करना, वो मैं दे दूंगा। ओवरले का कोई भी बीटी नहीं रहेगा, मेरे को जहाँ जहाँ मेरे को चाहिए वहाँ मैं वो ओवरले को पेस्ट करता हूँ। ये ओवरले के साथ इसके इफेक्ट भी रहते हैं, वो इफेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, लिंक दूंगा, देख लेना, समझ आ जाएगा कि किस तरीके से रिम्पल इफेक्ट यूज़ करें जो हमारी वीडियो को ना कुछ लेवल अप कर देता है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, लेवल अप वेलोसिटी रहेगी तो उसके कारण। तो यारो देखो काम तो ख़त्म हो चुका है, बट जैसे कि मोशन ब्लर ऐड करना है, टाइल्स इफेक्ट ऐड ऑन करना है, तो कोई सी भी क्लिप पे चले जाओ। कुछ इस टाइप की मेरी वेलोसिटी है, वहाँ पे क्लिप पे टैप मारो, एड इफेक्ट पे जाओ और सिंपल सा टाइल्स इफेक्ट ले लो, उसका मिरर ऑन कर लो और उसको कर दो डन। वापस से चले जाओ एड इफेक्ट पे और यहाँ से मोशन ब्लर ले लो। मोशन ब्लर की जो वैल्यू है वो 3.20% कर लो। हाँ यारो बहुत ज़्यादा है, बट जो वेलोसिटी है उस पर ज़्यादा ही मोशन ब्लर चाहिए रहेगा, उसके कारण 3.20 कर लो। वापस से चले जाओ एड इफेक्ट पे और ले लो ओसिलेक्ट सर्च कर लो, सर्च भी कर सकते हो या फिर मूव ट्रांसफॉर्म में मिल जाएगा। एंगल है फर्स्ट, एंगल की वैल्यू 90% सिलेक्ट कर दो। कुछ इस टाइप के नीचे स्क्रॉल करो, मैग्नेटिव आप लोग 10% कर लो, जिससे क्या रहेगा हमारी क्लिप ना हिल डुलती रहेगी जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखेगी। अब उसको करो कॉपी और सभी लेयर पे कर दो पेस्ट। बहुत बेसिक चीज़ है यारो। यहाँ पे आप लोग शेक इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे हमारी 1 सेकेंड की क्लिप का स्लोमो है ना, वहाँ पे आप लोग कुछ शेक इफेक्ट यूज़ कर सकते हो, मतलब कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं तो जस्ट आप लोगों को सिखा रहा हूँ। हमारा कुछ इस टाइप का बन जाएगा डन सीन। तो मैंने इफेक्ट तो समझा दिया आप लोगों को, और कलर ग्रेडिंग पेस्ट करने के बाद आपका वीडियो कुछ इस टाइप का दिखेगा जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा तो दिख रहा है। बट अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को वॉच किया है तो कमेंट सेक्शन में जाओ, एक ओपी लिखो और ओपी के आगे रेड एंड ब्लू हार्ट स्पैम मारो, मेरे को पता चले यारो कि किस किस ने यहाँ तक वॉच किया है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।